हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ान अभ्यास कार्यपत्र क्लास 7th मैथ का पार्ट 2, जिसका नाम है भिन्न और दशमलव। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 पूर्णांक करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। छायांकित भाग को भिन्न के रूप में समझो और लिखो। पहला 1/4, दूसरा 1/2, तीसरा 3/4, चौथा 1/4, पांचवा 2 1/2, छठा 2 1/4, सातवां 3 1/3। नीचे दी गई भिन्न संख्याओं की आकृति को रंग भरकर प्रदर्शित करो। पहला 3/4, तो आप इसमें 3 भाग को रंग कर देंगे। दूसरा 2 1/4, 2 में आप पूरा रंग भर देंगे और एक में ही रंग भरेंगे। तीसरा 2 1/2, 2 में आप पूरा रंग भरेंगे और एक में आधे में रंग भरेंगे। चौथा 1 3/4, पूरे में रंग करेंगे और एक में 3 भाग में डिवाइड करके तब रंग भरेंगे। पढ़ो और बताओ। नीतू और मीरा अच्छी सहेलियां हैं। नीतू स्कूल में 3 सेब लेकर आई। नीतू और मीरा ये सब सेब मिलकर खाएंगी। नीतू और मीरा ने सबसे पहले एक एक सेब खाया, फिर तीसरे सेब के 2 बराबर हिस्से आपस में बांट लिए। क्या आप बता सकते हैं कि नीतू और मीरा प्रत्येक को कितना सेब मिला? नीतू को मिला 1 1/2, मीरा को मिला 1 1/2। नीतू और मीरा तीसरे सेब के 4 बराबर हिस्से करें तो प्रत्येक को कितना हिस्सा आएगा? इसका उत्तर है नीतू को मिला 1/2, मीरा को मिला 1/2। पढ़ो और बताओ। राहुल के घर पर पिज्ज़ा आया। राहुल की माँ ने पिज्ज़े के 4 बराबर हिस्से किए और उसे राहुल के भाई, राहुल के पिता और स्वयं में बांट लिया। तो क्या आप बता सकते हैं कि राहुल को पिज्ज़ा के कितने हिस्से मिले? इसका उत्तर है 1/4, 1/4। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। पहला है 2/3, दूसरा है 6/8, इसे हम 3/4 भी लिख सकते हैं। तीसरा है 4/8, इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। चौथा है 6/8, इसे हम 3/4 भी लिख सकते हैं। निम्न में यदि कोई गलत है तो पहचानिए। पहला हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं। दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित करें। 1/4, दूसरा है 3/4, तीसरा है 3/8। संख्या जिसे अंश हर के रूप में लिखा जा सके, जहां अंश धनात्मक पूर्णांक या शून्य हो और हर धनात्मक पूर्णांक हो, उसे डैश कहते हैं। इसका उत्तर है भिन्न। भिन्न 1/4 अंश है 1, हर है 4। निम्न भिन्नों के अंश और हर बताएं। 57/65, 3/4, 31/8, 5/6, 11/4, 51/8। ऊपर वाले सभी अंश हैं और नीचे वाले सभी हर। भिन्न वह संख्या है जो एक संपूर्ण के भाग को दर्शाती है। इसमें हर से पता चलता है कि पूर्ण को कितने बराबर भागों में बांटना है। अतः उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है। जैसे 1/2, 3/4। गीता स्कूल में 3 सेब लेकर आई। वे इन्हें 2 प्रकार से बांट सकती है। पहला तरीका 2 सेबों के आधे आधे हिस्से कर लिए। यह कुल कितने हिस्से हुए? मीता के पास 1 2/4, गीता के पास 1 1/2। बच्चों, वे भिन्न जिनमें अंश हर से बड़ा होता है उन्हें अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे
3/2, 7/4। दूसरा तरीका, गीता और मीता ने सबसे पहले एक एक सेब खाया, फिर तीसरे सेब के 2 बराबर हिस्से आपस में बांट लिए। गीता के पास 1/2, मीता के पास 1/2। ऐसी भिन्न को हम मिश्रित कहते हैं, जिसमें एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है, जैसे 1/2, 3 1/2। संख्या रेखा पर भिन्न, क्या आप संख्या रेखा पर 1/2 को दर्शा सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ। आइए एक संख्या रेखा खींचें, क्या हम इस पर 1/2 दर्शा सकते हैं? जवाब को तुम पूरा करो। हम जानते हैं कि 1/2 संख्या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, इसलिए इसे 0 से 1 के बीच में स्थित होना चाहिए। क्योंकि हमें 1/2 को दर्शाना है, इसलिए हम 0 से 1 के बीच की दूरी को 2 भागों में बांट देंगे और बीच का भाग 1/2 को दर्शाता है। एक संख्या रेखा खींचें, क्या हम इस पर भिन्न 1/3 को दर्शा सकते हैं? संख्या रेखा पर 1/3 को दर्शाने के लिए 0 और 1 के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करना चाहिए? क्या हम 2/3 इस संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? दर्शाइए। संख्या रेखा पर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 को दर्शाएंगे। संख्या रेखा पर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 को दर्शाएंगे। जांच कीजिए कि क्या यह भिन्न तुल्य है। 1/2, 2/4, 3/6। इसका उत्तर है हाँ, सभी 1/2 हैं। जांच कीजिए क्या ये भिन्न तुल्य हैं। 1/2, 3/4, 4/8। ये सब तुल्य नहीं हैं। भिन्न को सरलतम रूप में बदलें। 10/15 को हम लिख सकते हैं 2/3, 2/6 को हम लिख सकते हैं 1/3, 3/9 को हम लिख सकते हैं 1/3, 4/20 को हम लिख सकते हैं 1/5, 12/15 को हम लिख सकते हैं 4/5, 4/6 को हम लिख सकते हैं 2/3, 6/9 को हम लिख सकते हैं 2/3, 5/20 को हम लिख सकते हैं 1/4। भिन्नों की तुलना। बच्चों, क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी? 1/2 और 1/4। राहुल, 1/2 छोटी है और 1/4 बड़ी है। यह गलत है। मीरा, 1/4 छोटी है और 1/2 बड़ी है। राहुल और मीरा में से कौन सही है? इसका उत्तर है मीरा सही है। इस चित्र में दी गई स्थिति का अवलोकन कर बताएं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी। 1/2 बड़ी, 1/4 छोटी। 1/4 छोटी, 1/3 बड़ी। आपने ये निष्कर्ष कैसे निकाला? कारण सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है अंश बराबर हो तो हर बड़ा हो तो वह छोटी है। A 4/8, 6/8, 4/8, 1/8। B 1/2 बड़ी है। ऐसी भिन्न जिनके हर समान होते हैं उन्हें समान हर भिन्न कहते हैं, जैसे 1/8, 3/8। ऐसी भिन्न जिनके हर समान नहीं होते उन्हें समान अंश भिन्न कहते हैं, जैसे 1/5, 1/4। भिन्न का योग और व्यवकलन। महक का जन्मदिन है। महक ने के जन्मदिन पर केक काटा। उसकी माता जी ने केक के 8 बराबर भाग किए। उसमें से 2 भाग महक ने और 5 भाग महक की सहेलियों ने खाए। क्या आप बता सकते हैं कि महक और उसकी सहेलियों ने मिलकर कितना केक खाया और शेष कितना बचा है? क्या आप चित्र देखकर बता सकते हैं? महक ने खाया 2/8, सहेलियों ने खाया 5/8, शेष बचा 1/8। महक और उसकी सहेलियों ने खाया 7/8। समान भिन्न को जोड़ना और घटाना। 1/9, 1/9 बराबर होगा 2/9 के। 1/12 + 1/12 + 1/12 बराबर होगा 3/12 यानी कि 1/4 के। निम्न चित्र को छायांकित कीजिए। 4/4, 2/4, 2/4। हल कीजिए। 1/8 + 1/8 बराबर होगा 2/8 के। दूसरा 4/7 - 2/7 बराबर होगा 2/7 के।
4/15 माइनस 3/15 बराबर होगा 1/15 के। 2/9 प्लस 1/9 बराबर होगा 3/9 के। 0/8 प्लस 1/8 बराबर होगा 1/8 के। आसमान भिन्नों को जोड़ना और घटाना। 1/3 प्लस 1/5 बराबर होगा 8/15 के। 4/3 प्लस 1/2 बराबर होगा 11/6 के। 1/3 माइनस 1/5 बराबर होगा 2/15 के। 4/3 माइनस 1/2 बराबर होगा 5/6 के। रोहित बाजार से चावल के पैकेट खरीद कर लाया है। इस चावल के पैकेट पर 1.5 किलोग्राम और इसका मूल्य 90.40 रुपये लिखा है। तो बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में दशमलव से परिचित हैं। छायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखें। 1/10 बराबर होगा 0.1 के। 1/100 बराबर होगा 0.01 के। 2/10 बराबर होगा 0.2 के। 23/100 बराबर होगा 0.23 के। यहाँ पे हमें ये टेबल दे रखी है, आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में लिखिए। पहला है 13/10, इसे हम लिख सकते हैं 1.3। दूसरा है 29/100, इसे हम लिख सकते हैं 0.29। तीसरा है 5 + 3/10, 5 + 0.3, इसे हम लिख सकते हैं 5.3। चौथा है 1 + 9/100, इसे हम लिख सकते हैं 1.09। पांचवा है 40 + 5 + 6/10, इसे हम लिख सकते हैं 45.6। निम्नलिखित स्थानों पर ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल का साइन लगाइए। पहला है 1 इज़ ग्रेटर देन 0.9। दूसरा है 0.07 इज़ लेसर देन 0.7। तीसरा है 0.2 इज़ ग्रेटर देन 0.06। चौथा है 0.15 ग्रेटर देन 0.016। पांचवा है 0.19 लेस देन 0.9। छठा है 0.655 लेस देन 0.90। निम्न दशमलव भिन्न को जोड़ें। 0.123 प्लस 0.54 बराबर होगा 0.663 के। 0.5 प्लस 0.05 बराबर होगा 0.55 के। 2.65 प्लस में 9.01 बराबर होगा 11.66 के। निम्न दशमलव भिन्न को घटाएं। A 7.890 माइनस में 0.123, इसका उत्तर है 7.767। दूसरा 40.08 माइनस 1.86, इसका आंसर है 38.22। तीसरा 8.5 माइनस 6.90, इसका उत्तर है 1.60। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 बीजगणित की ओर करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।